राधे राधे एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो आपका आज की इस नई वीडियो में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में अहोई अष्टमी में जो पूजा की जाती है उसकी बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। तो यह जो अष्टमी आती है, ये कार्तिक मास में जो अष्टमी आती है उसको अहोई अष्टमी कहा जाता है। आज के दिन औरतें अपनी संतान के लिए व्रत करती हैं और बहुत से घरों में तो शादी के बाद भी व्रत ये रखवाया जाता है। और जैसे आपके यहाँ पे होता हो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो ये वीडियो मैं बहुत ही सरल विधि बताऊंगी और बहुत ही इजीली। तो यह व्रत करना बहुत ही शुभ माना जाता है, सबको यह व्रत करना चाहिए। अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने चाहिए। तो पहले हम जहाँ पर हम पूजा करेंगे उसको शुद्ध कर लेंगे। बहुत से घरों में तो जो कच्चे घर होते थे पहले उसमें चौका लगाकर यह पूजा ज़मीन पर ही की जाती थी। आप पहले चौकी लगा लें, उसके ऊपर एक लाल वस्त्र बिछा लेंगे। फिर चौकी पर माता को गेहूं का आसन देकर उनको विराजमान कर देंगे। अगर आपके पास फ़ोटो ना हो तो आप कैलेंडर भी ले सकते हैं। इस पूजा में एक कलश लिया जाता है और एक करवा लिया जाता है। कलश में गेहूं भरे जाते हैं और करवे में पानी भरा जाता है। करवे के ऊपर तक पानी भरना होता है और कलश में आप गेहूं की जगह चावल भी डाल सकते हैं। फिर हम इस कलश को गेहूं का आसन देकर चौकी पर रख देंगे और इसके ऊपर जल भरकर करवे को भी रख देंगे। और उसमें करवे में मीठा ज़रूर डालें, खाली करवा ऐसे नहीं रखते हैं। उसके ऊपर आप कुछ मीठा अवश्य रखें, चाहे घर में कोई मिठाई हो वो रख सकते हैं या बताशे वगैरह कुछ रख सकते हैं, पर मीठा ज़रूर रखें। फिर हम शाहू माता को पहना देंगे, मतलब उनको आसन दे देंगे। फिर इस पूजा में दीपक को भी स्थान दिया जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो हम दीपक को भी स्थान देकर दीपक प्रज्वलित कर लेंगे और अपनी पूजा को प्रारंभ करेंगे। फिर हम सबको वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा देंगे, अहोई माता को भी और जो हमने करवे रखे हैं उनको भी। फिर हम अहोई माता को रोली चंदन से तिलक करेंगे। आप चाहें तो सिंदूर से भी तिलक कर सकते हैं। हल्दी से टीका करना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो हो सके तो हल्दी से अवश्य टीका करें आज के दिन। शाहू माता को भी हल्दी से टीका करेंगे। फिर सबको अक्षत चढ़ा देंगे, कलश को भी और अहोई माता को भी। फिर पुष्प चढ़ा देंगे। हो सके तो आज के दिन गुलाब के फूल ज़रूर चढ़ाएं, ये बहुत ही शुभ माने जाते हैं। अहोई माता को लाल रंग बहुत प्रिय था, तो हो सके आज के दिन उनको लाल फूल ज़रूर चढ़ाएं। उसके बाद फल का भोग लगा देंगे। इस पूजा में पूड़े बनाए जाते हैं। सबके घरों में अलग अलग वो होता है, तो किसी के यहाँ पर 10 पूड़े पूजे जाते हैं, किसी के यहाँ पर 7, किसी के यहाँ पर 11। तो आप उसी हिसाब से पूज सकते हैं। उसके बाद जल का लोटा भरकर रख देंगे और इस पूजा में बायना निकाला जाता है। तो उस बायने में आपके घर में जो भी बड़ा हो, जैसे आपकी सासू माँ या जेठानी, तो उनको बायना दिया जाता है। तो जो वो पहनती हो आप वो ले सकते हैं, जो उनको प्रिय हो। बहुत लोग साड़ी सूट पहनते हैं, उस हिसाब से आप कर सकते हैं और श्रृंगार का सामान भी पूछ सकते हैं। फिर हम कथा पढ़ लेंगे हाथ में गेहूँ लेकर। बहुत से लोग दूरवा लेकर भी पढ़ते हैं, तो आप देख लीजिएगा उसके हिसाब। फिर हम जो हमने हाथ में गेहूँ लिए थे थोड़े से हम उस जल के लोटे में डाल देंगे, थोड़े से अहोई अष्टमी माता को चढ़ा देंगे और थोड़े से हम अपने पल्ले में बांध लेंगे। जो हमने गेहूँ अपने पल्ले में बांधे हैं उन गेहूँ को जब आप रात को तारे को जल देंगे तो उस लोटे में डालकर आपको जल देना है। फिर अहोई अष्टमी की कथा पढ़ लेंगे। आजकल बहुत सारी बुक्स आ गई हैं कथा की, तो सारी बुक्स में अलग अलग कथाएं हैं। फिर हम आरती कर देंगे अहोई माता की। ये आरती लास्ट में करनी होती है पूजा के बाद। फिर हम आरती कर देंगे अहोई माता की, आरती कर लेंगे, प्रार्थना कर लेंगे कि अहोई माता हमारी संतानों को सुखी रखे और उन्हें शांति दे। हाथ में जल लेकर हम जो हमने हाथ में जल लेकर वार देंगे, 1 या 2 बार। तो आज की इस वीडियो में यही था, मिलता है अगले वीडियो।